आने शुरू हो जाएंगे ऊपर हैं। कितनी देर की जरूरत है? ये सेव थोड़ी ना होती है। सभी मित्रों से निवेदन है कि इस फेसबुक लिंक को अधिक से अधिक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। मुझे देखनी हो तो नहीं देख पाऊंगा। कुछ चाय वाय तो नहीं पियोगे? हाँ? सभी मित्रों से निवेदन है कि अधिक से अधिक ग्रुपों में लिंक शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग सुन पाए और समझ पाए। चलिए साथियों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सभी को मेरा जय श्री राम, जय ज्योतिबा फुले, जय हिंद। साथियों, बात कुछ इस तरह की है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल मध्य प्रदेश का भी कुछ मामला ऐसा आया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो 14% कर दिया गया है। और जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग और हमारे दलित समाज को नीचा दिखाने की और इस तरह की एक कोशिश की जा रही है कि ये लोग किसी भी तरह से नौकरियों में ना आ पाएं। आरक्षण विरोधी तंत्र जो इस समय काम कर रहा है, उस तंत्र को विफल करने के लिए और उस तंत्र को ये दिखाने के लिए कि हम लोग अपने आप में ताकतवर हैं, हम लोग एक संख्या रखते हैं, हम 85% लोग किसी सरकार को बनाने में सक्षम हैं तो किसी सरकार को गिराने में भी सक्षम हैं। तो साथियों, मेरा सभी से एक ये निवेदन है कि जैसा कि हमारे एक मुद्दा है एमआरसी से संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती, एमआरसी संबंधित मुद्दा अभी चल ही रहा है, माननीय न्यायालय में चल रहा है। न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना हम एक बार सड़कों पर भी उतर जाएं। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बैकफुट पर नहीं आने को तैयार है। हालांकि सरकार यह जानती है कि यहां पर हमने अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समाज दोनों का मिलाकर के लगभग 23.5% आरक्षण देने का कार्य गलत रूप से, गलत तरह से एमआरसी लगा करके किया है, जबकि वह आरक्षण 48% का होना चाहिए था। तो साथियों, मेरा निवेदन आपसे सभी लोगों से यही है कि हमें किसी भी रूप में, किसी भी तरह से अपने हक को नहीं जाने देना है। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम किसी भी तरह से इसे लेकर के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और इसी तरह से आवाज आ रही है या नहीं, एक बार ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, कमेंट के माध्यम से एक बार बता दें कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। जी, तो साथियों आवाज आ रही है ना बिल्कुल सही तरह से? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है साहब। अब देखिए, बात करते हैं हम आगे की। पिछले समय से, काफी समय से हम ऐसा देख रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दलित समाज है उसके साथ वर्तमान तंत्र व्यवस्था द्वारा ये कार्य जो किया जा रहा है, हमें पीछे हटाने का, हमें मूर्ख बनाने का, हम किसी भी तरह से वह कार्य उक्त इस व्यवस्था द्वारा नहीं होने देना चाहते हैं। और इसके लिए हम सभी लोगों ने, जितनी भी हमारी लीगल टीम के सभी सदस्य और सभी लोग जो भी प्रदेश स्तर पर अथवा जिला स्तर पर कार्य कर रहे हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है और सभी की सलाह मशवरा से
हम एक कार्य ये करने के लिए जा रहे हैं और एक कार्य करने के लिए जा रहे हैं कि जैसा कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया तो चल ही रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया के अलावा हमें शायद इस वर्तमान तंत्र व्यवस्था को यह दिखाने की आवश्यकता है कि हम लोग संख्या बल में भी कम नहीं है और संख्या बल के साथ साथ हम सड़कों पर उतरना भी जानते हैं और अपना अधिकार लेना भी जानते हैं। मैं वर्तमान तंत्र व्यवस्था को 4 दिन का समय देता हूं। 4 दिन के समय में अगर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अगर तंत्र व्यवस्था बैकफुट पर नहीं आती है, आरक्षण व्यवस्था को सही से लागू करने के लिए यदि सरकार अपनी विज्ञप्ति जारी नहीं करती है, चयन सूची में परिवर्तन करने के लिए अगर विभाग अपना विज्ञप्ति या शासनादेश या जीओ जारी नहीं करता है, तो हम लोग मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे और अपना आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान तंत्र व्यवस्था की और बेसिक शिक्षा विभाग की होगी। क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी ये जानता है और जान चुका है कि यहां पर आरक्षण का गला घोटा गया है, संवैधानिक आरक्षण का गला घोटा गया है, संविधान का गला घोटा गया है और उसके द्वारा गलत एमआरसी लगा करके एक विशेष वर्ग को फायदा देने की कोशिश की गई है, जिससे हमारे एक बड़े तबके संख्या में ओबीसी समाज और एससी समाज इस भर्ती में चूक रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना यही है, मैं कह चुका हूं पहले भी, 4 दिन का अंतिम समय हम वर्तमान तंत्र व्यवस्था को दे रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर यदि तंत्र व्यवस्था बैकफुट पर आती है, गलत आरक्षण को सही तरीके से संवैधानिक तरीके से लागू करती है, चयन सूची को बदलाव करते हुए नई चयन सूची निकलवाने की बात करती है, तो ठीक है, कोई नहीं, हम मानने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन यदि 4 दिनों के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता है, तो 4 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद हम लोग सीधे सीधे सड़क पर उतर के अपना आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की होगी। दूसरा, संबंधित जिला अध्यक्ष जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिले हैं और सौरभ यादव जी के द्वारा जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, वह सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जनपद में बात कर लें, 50-50 लोगों की तैयारी कर लें। 50 लोग हर जनपद से मेरे साथियों आने चाहिए, जिससे कि हमारी संख्या का अच्छे से पता चले। क्योंकि यहां बात केवल 69,000 शिक्षक भर्ती की नहीं है, यहां बात हमारी पीढ़ी, हमारे समाज और हमारी कमजोरी और हमारी मजबूती देखने की है। तो क्यों ना हम सब मिलकर के अधिक से अधिक संख्या में यहां अपनी मजबूती दिखा दें। और मेरा एक ये भी आप लोगों से कहना है कि जिस तरह से अलग अलग अन्य पिछड़ा वर्ग के और एससी समाज के संगठन चल रहे हैं, आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति हो, उन लोगों से भी कह दीजिए कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हित की आवाज को उठाने के लिए जल्दी ही एकत्र होने का कार्य करेंगे और आप इसमें हमारा साथ दें। तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो भी संगठन चल रहे होंगे या जो भी राजनीतिक पार्टी होंगी, वो भी हमारे साथ आंदोलन में साथ खड़ी नजर आएंगी। प्रत्येक जिले में अपनी ओर से प्रत्येक जिला अध्यक्ष अच्छी से अच्छी तैयारी कर ले संख्या बल को बढ़ाने के लिए। और ऐसी सूचना हमारे जो सौरभ यादव जी इसकी तैयारी कर रहे हैं, सौरभ यादव जी को अपना जो है अवगत करा दे कि मेरा जो है ये मोबाइल नंबर है और मैं यहां से इतने इतने लोग जो है लेकर के आऊंगा। जरूरी नहीं है कि वह लोग शिक्षक भर्ती से ही जुड़े हों, जरूरी यह है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से हो या अनुसूचित जाति से हो। सभी संगठनों को आज एक साथ आने की आवश्यकता है, वरना ये संविधान पर चोट करके हमारा अधिकार छीनने का कार्य जो कर रहे हैं, इनके मंसूबे
कामयाब होते चले जाएंगे। हमें किसी भी तरह से मंसूबे बेसिक शिक्षा विभाग के जो गलत तरह से आरक्षण लगा करके हमें बाहर करने का काम कर रही है, हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें लाठियां खानी पड़े या डंडे खाने पड़े या अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। यहां बात एक 69,000 शिक्षक भर्ती की नहीं है, यहां बात मैं संपूर्ण भारत के अंदर देख रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, हर जगह यही व्यवस्था जो है पनप रही है। इस व्यवस्था को किसी भी तरीके से हम लागू नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की व्यवस्था आपको लागू करनी है तो पहले संविधान में संशोधन कराइए और संविधान में संशोधन करा के तब आप इस व्यवस्था को लागू करिए। हम चूंकि आवाज भी नहीं उठाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन किसी भी तरह से यदि आप संवैधानिक हमला करते हुए हम लोगों का अधिकार छीनने का कार्य करेंगे तो इसे कतई भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। 4 दिन का मैं समय दे रहा हूं, तीसरी बार बता रहा हूं, 4 दिन के अंदर अंदर यदि बैकफुट पर आते हुए चयन सूची को रद्द करके नई चयन सूची जिसमें संवैधानिक आरक्षण का पालन किया गया हो, अगर ऐसी सूचना हम लोगों के पास, प्रदेश के पास नहीं आती है, जियो नहीं निकलता है, तो हम आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी जिलाध्यक्षों से भी मेरा यह कहना है कि अपने अपने जनपद में जितने भी अनुसूचित जाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठन अथवा पार्टी चल रही हो, उन्हें बिल्कुल अवश्य ही सूचना देने का कार्य करें और सूचना देकर के उन्हें अपने साथ लेने का कार्य करें और उन्हें बता दें कि जल्द ही एक नई तिथि और नया दिन हमें आंदोलन हेतु मिल जाएगा और उसमें आपका हमें जो है साथ चाहिए। और अगर आप हमारा साथ यहां नहीं देते हो, ये हमारे हित की बात है, तो ना ही आपको वोट दिया जाएगा और आप हमारे समाज के लिए फिर कार्य नहीं कर रहे हो, आप गलत तरीके से संगठन चला रहे हो, आप स्वार्थी तरीके से संगठन चला रहे हो। अगर आपको वास्तव में समाज से प्रेम है तो आप हमारे साथ आइए और इस आंदोलन में संघर्ष के हमारे साथी बनने का काम करिए। देखिए, ये तो सब बातें हो ही रही हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बिना एकता के कभी भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अपनी यहां पर संख्या बल दिखा दिया तो उस संख्या बल के बाद मुझे ऐसा विश्वास है कि बैकफुट पर आएंगे, वरना 2022 भी है और इसके बाद भी सारी चीजें। हम 85% हैं, किसी भी तरह से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथियों, यहां बात हो रही है एकता की। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है और जब वह जनशक्ति एक आंदोलन का रूप धारण करती है तभी वह संख्या बल शासन और प्रशासन को दिखाई देता है। जब तक हम उस एकता को ठीक तरीके से सामंजस्य में नहीं लाएंगे और एकजुट नहीं होंगे, हमारा दमन होता रहेगा। इसीलिए हमारा एक साथ आना बहुत आवश्यक है। एक साथ रहने से ही हमें उन्नति मिलेगी और एक साथ काम करने से ही हमें सफलता मिलेगी और जो विपक्ष है उसके मंसूबों को हम पछाड़ने का कार्य करेंगे। हमारी ताकत हमारी स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और उसके लिए अभी हम लोग एक होकर के अगर संघर्ष करके एकजुटता होकर अगर कार्य करेंगे तो आपको भी विश्वास होगा और मुझे भी विश्वास है, हम अपने मकसद में, अपने संवैधानिक मकसद में, अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु मकसद में अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। बस मेरा यही कहना है। अंतिम बार मैं कह रहा हूं, जितने भी जिलाध्यक्ष हैं अपने अपने नाम काउंट कर लें और सौरभ यादव जी को अपना जो है बता दें कि इतने इतने लोग हम जो है लेकर के आएंगे। और दूसरी चीज, जितने भी हमारे साथी आए, जितने भी हमारे साथी आए सभी मास्क लगा करके आएंगे। जो इस समय कोविड-19 का मामला चल रहा है उसको देखते हुए
सारे मास्क वगैरह लगा करके हम नहीं उतरते सड़कों पर, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। ये बेसिक शिक्षा विभाग हमें मजबूर कर रहा है, और जब ये मजबूर कर रहा है तो ठीक है, हम आएंगे, कोई बात नहीं। हमारे अंदर एकता है, ओबीसी और एससी समाज में एकता है। इस 85% जनसंख्या को बेवकूफ समझने का बिल्कुल भी कोशिश ना की जाए। हम दिखा देंगे अपने अस्तित्व को, बहुत ही जल्द आंदोलन के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को दिखा देंगे। और साथियों देखिए, आप तो जानते हैं कि एकता से ही हमारा अस्तित्व कायम रहता है, और अगर एकता नहीं है तो हमारे अधिकार छीनते चले जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का काम जो है चल रहा है, वह चलता रहेगा, लेकिन यहाँ हमें आने की भी आवश्यकता है। सभी लोग अपना अपना जो है देख लें, आंदोलन की शुरुआत कर दें, अपने अपने जनपदों में बात कर लें। जितने भी लोग हों वो जो है सौरभ यादव जी को अपना जो है नोट करा दें। उसके बाद हम जल्द ही आपको बता देंगे कि किस दिन चलना है और कहाँ चलना है और क्या हमें धरना देना है। हो सकता है ये खबर हमारी पहुंच जाए शिक्षा विभाग के पास, तो वो वैसे ही मान जाए, तो कोई समस्या नहीं है। और अगर नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, हम मजबूर हैं। तख्तियां लेकर, बैनर लेकर जो है हम सड़कों पर भी उतरेंगे, और जहां हमें धरना करना है वो भी हम करेंगे। चलिए, अब सभी के मैं प्रश्न ले लेता हूं, जो जो प्रश्न हो आप प्रश्न मुझे कर लीजिए जी। बिल्कुल सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी प्रश्न किसी भी साथी को करना है वह अपना प्रश्न कर सकता है। एसपी यादव जी ये बहुत ही जल्द बता देंगे कि कहां पहुंचना है हम लोगों को। बिल्कुल पवन यादव जी, बात बिल्कुल सही है। सब लोग गूंगे बहरे हो गए हैं, हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अपने अधिकारों को छीनने के लिए अब हम आंदोलन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है हमारे लिए। और कोई किसी का प्रश्न? ठीक है रामू चौधरी जी, मुझे आप पर विश्वास है, आप बेहतर कार्य कर रहे हैं। आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, और जल्दी ही जल्द प्रयास कर लें अधिक से अधिक संख्या में। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी समाज के ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती में नहीं है, वह भी साथ आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है। मदन प्रजापति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एसपी यादव जी देखते हैं कहां हमें पहुंचना है, वो आपको बता दिया जाएगा। एक लिस्ट जारी करिए जिलाध्यक्ष की, हर जिला के जिलाध्यक्ष का नाम मोबाइल नंबर से ही जारी कीजिए। हाँ वो है, सौरभ यादव जी के पास है। आयोग का मामला भी चल रहा है, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं भाई साहब। मुकेश जी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आयोग का मामला क्या हुआ? आयोग से संबंधित, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो भी चल रहा है वो अपनी पूरी प्रक्रिया में सही चल रहा है, और काम जो है उसका हो रहा है। अब बाकी आगे देखने वाली बात है। वहां पर ये लोग गए थे, इन्होंने अपना जो भी जवाब रखा, लेकिन उस जवाब से आयोग भी संतुष्ट नहीं है। पीएनपी का घेराव करो, हम साथ हैं। रोहित चौधरी जी आपको बता दूं, जब हम आयोग में 7 जुलाई 2020 को गए थे तो पीएनपी से बड़े भाई जो अधिकारी जी हैं राजशेखर जी वहां पहुंचे थे, और उन्होंने ये कहा था कि साहब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पीएनपी का काम केवल रिजल्ट डिक्लेयर करने तक होता है, और वहां हमने ओबीसी, जनरल, एससी सभी की संख्या को बताया है, तो इसलिए पीएनपी का कोई मतलब अब नहीं है। ये एससीईआरटी से संबंधित मामला है। आयोग क्यों नहीं कुछ कर रहा है भाई? आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है।
सैल्यूट यू ऑल्सो। बिल्कुल सर्वेश पटेल जी, हम सब एक साथ हैं, लेकिन एक साथ ये फेसबुक व्हाट्सएप पर दिखाने की आवश्यकता मैं उस दिन मानूंगा जब आप अपने अधिकारों के लिए हमारे साथ आएंगे, सड़कों पर आएंगे, फिजिकली रूप से आएंगे, उसे साथ होना कहते हैं। ओबीसी के सभी बीजेपी विधायक अगर हम लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं तो इनको कोई वोट नहीं देगा, ये मुहिम फेसबुक पर चला दें। बिल्कुल उन सब लोगों को बिल्कुल अवगत करा दीजिए। और ऐसी बात नहीं है, कुछ बीजेपी के ओबीसी के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमें मूर्ख समझा जा रहा है ना, हम बेवकूफ हैं। और कोई किसी का प्रश्न? चलिए सभी लोग अपने अपने काम से जो है बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। या तो 4 दिन में फैसला हमारे पक्ष में, संवैधानिक पक्ष में, और अगर फैसला जो है विपक्ष के पक्ष में जा रहा है तो फिर हम देखते हैं क्या है। आंदोलन बिल्कुल जो है हम शुरू करेंगे। और प्रतिभा जी, सभी लोगों से बता दीजिए जगह और दिन सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन अभी विपक्ष धरने को कोई प्रॉब्लम ना कर पाए, इसलिए जगह और डेट नहीं बताई जा सकती है। चलिए, बोल ही दिया है। बिल्कुल बात सही है प्रतिभा जी, आप सही कह रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर के आना है। सुशील कश्यप जी, आभार भैया आपका। बिल्कुल आंदोलन बहुत जरूरी है, आप हमारे बड़े भाई हो। अशोक खरे सर की याचिका पर सुनवाई कब है सर? न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है उससे संबंधित जो भी अपना टीम कार्य कर रही है, ये सवाल आप जो है वहां कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी है। शायद फिर भी शायद कल होगी या परसों होगी, मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा है नहीं। बीजेपी इक्वल टू भारतीय जनरल पार्टी लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन हम ओबीसी और एससी वाले भी संख्या में कम नहीं है। ये सारी चीज़ें सब नोट की जा रही हैं, सब जो है नोट उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। संदेश बिल्कुल सरकार तक पहुंचाइए। अर्जुन चौरसिया जी, अधिक से अधिक संख्या में आपको अपने जनपद से लोग इकट्ठे करके जो है लेकर के जो है क्या नाम है आने हैं। हाँ, ये ममता पाल जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा एक निवेदन मेरी सभी बहनों से और है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ मतलब गर्ल्स को जरूर लेकर के आएं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए महिला शक्ति बेहद आवश्यक है। महिला शक्ति के सामने अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं, और आप समझते हैं कि महिला शक्ति का होना आंदोलन में बेहद आवश्यक है। पिछले जब हमने 90-97 का संघर्ष किया था तो उसमें भी महिला शक्ति परिपूर्ण रूप से वहां पर पहुंची थी। तो इस बार भी मेरा आप सभी से निवेदन है कि महिला शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, और जितनी भी मेरी बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, वह अवश्य इस आंदोलन के लिए प्रयत्नशील रहें और अपने परिवार में बता दें कि हमें आंदोलन करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे आना पड़ेगा। इसलिए हमारा आंदोलन में आना बेहद जरूरी है। जो अनमैरिड हैं वो अपने भाई के साथ आ जाएं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो अपने पति जी के साथ आ जाएं, लेकिन आना बेहद जरूरी है। – 2022 का भी बिल्कुल इंतजार है जी। चलिए मैं एक सेंटेंस बोल करके अपनी जो है बात खत्म करता हूं। वो कहते हैं हौसला बाजार में नहीं मिलता, उसे पैदा किया जाता है। हौसला बाजार में नहीं मिलता, उसे पैदा किया जाता है। नीलकंठ तो बनना है सबको, जहर पिया नहीं जाता। तड़प हो तो पर्वत सीना चीर, नीर फूट पड़ता है। कदम बढ़ाओ, मौका मांगा नहीं, छीन लिया जाता है, और यहां पर हम छीन करके रहेंगे। चलिए सभी को धन्यवाद, और सभी लोग बिल्कुल अपने कार्य में जो है लग जाइए। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय ज्योतिबा फुले,
जय 85% ओबीसी और दलित समाज। सभी को मेरा नमस्कार। आई सैल्यूट यू।